कुछ ही समय अब बाकी है जब युद्ध जो है ज़मीन, हवा, पानी के साथ साथ अंतरिक्ष में भी होगा। कुछ देश ऐसे हैं जो स्पेस वेपन्स बना चुके हैं और कुछ ऐसे लिस्ट में शामिल हैं जो इसको बना रहे हैं। अमेरिका ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि एक समय पर ऐसा आएगा जब चाइना जो है अमेरिका के लिए एक खतरा बन जाएगा। केवल इकॉनमी ही नहीं बल्कि उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में भी चाइना उसको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकता है। और साथ ही साथ ये चाइना जो है भारत के लिए भी मुसीबत खड़ा कर सकता है। आजकल तो ये भारतीय इलाकों के नाम भी बदल दे रहा है और भारत इस पर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि भारत जो है उस चाइना या फिर यूएस की तरह एक डेवलप्ड इकॉनमी नहीं है। हालांकि चाइना भी एक डेवलपिंग इकॉनमी है, लेकिन उसकी इकॉनमी भारत से लगभग 6 गुना ज़्यादा है और इस गैप को फिल करते करते भारत को कई दशक लग जाएंगे। इसलिए भारत जो है वॉर में इकोनॉमिक लॉस नहीं चाहता, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा जो है चाइना के पास ज़्यादा है भारत से। इसलिए भारत जो है इससे मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से बचना चाहता है। इसलिए भारत इस तरीके की चीज़ों को नज़रअंदाज करता रहता है। हालांकि कब तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। अब चाइना जो है भारत के खिलाफ रोज़ अटैक कर रहा है और भारत इसे डिटेक्ट भी कर रहा है। और भारत के जो एयर चीफ मार्शल हैं BR चौधरी, उन्होंने भी ये कहा कि भारत को अब अपने स्पेस मिलिट्री को भी बनाने की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग स्पेस मिलिट्री जो कि भारत को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स के रूप में तब्दील कर सके। उन्होंने ये ऐसे ही नहीं कही थी, चाइना के कारण उन्होंने ये बातें कही थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया जिसके कारण एयर चीफ मार्शल BR चौधरी को ऐसा कहना पड़ा कि भारत को अब चाहिए कि वो अपने स्पेस मिलिट्री फोर्स को तैयार करे। तो दोस्तों अब बहुत कम समय बाकी है जब इस तरीके से देखने को मिलेगा हमें कि जो लड़ाई है वो स्पेस में भी देखने को मिलेगी। और आजकल तो चीन जो है अंतरिक्ष का बादशाह बना हुआ है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रचंड शक्तियाँ आ चुकी हैं। 1957 में जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट जो था स्पुतनिक लॉन्च किया था, तो अमेरिका को लगा कि जो अब कोल्ड वॉर की दुश्मन धरती के कक्षा में परमाणु हथियारों से संपन्न है, अब जो है वो स्पेस में पहुंच चुका है, तो उसे भी इस लिस्ट में आना चाहिए। वो भी इस लिस्ट में आ गया और दोनों ने बना लिया, सोवियत ने भी और यूएस ने भी। उसके बाद साल 2007 आता है जिसमें कि चीन जो है इस रेस में शामिल होता है और उसने भी अपने जो गैर मौसम सैटेलाइट जो हैं उसको, पुरानी सैटेलाइट्स हैं उनको इसने उड़ा दिया है, यानी खुद के ही सैटेलाइट को इसने उड़ाया, जिससे ये भी सक्सेसफुली इसको लॉन्च करके इसने उड़ाया, तो ये भी उसमें सक्सेसफुल हो गया। इसी के साथ साथ भारत भी पीछे नहीं रहा। भारत ने देखा कि जब चाइना बना ले रहा है तो हम भी भाई बनाना पड़ेगा। तो हमने भी 2019 में जो है मिशन शक्ति को लॉन्च किया था और ये सक्सेसफुली लॉन्च किया। इसमें हमने अपने ही सैटेलाइट को मार गिराया था लोअर ऑर्बिट में और हमने भी ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास भी अब ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हालांकि इसको रशिया ने और यूएस ने प्रतिबंध लगा दिया था कि वो मार कर नहीं गिराएंगे, क्योंकि इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कचरा फैल जाता है। लेकिन चाइना जो है इसको टेस्ट कर लिया। तो जब इन तीनों ने टेस्ट किया तो हम भी टेस्ट करेंगे। हम अपने लिए थोड़ी ना टेस्ट कर रहे हैं। हम पर अगर कोई हमला करेगा तो हम अपने डिफेंस के लिए भी और ऑफेंस के लिए भी, दोनों तरीक़ों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने भी कर लिया। हालांकि इन लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ये जो पुराने सैटेलाइट्स को मार गिराने के लिए अपने मिसाइलों का उपयोग किया गया था, इसमें भारत, अमेरिका, रूस और चीन अब शामिल हो चुके हैं। लेकिन बाद में अमेरिका, रूस ने ये तय किया कि हम लोग अब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारतीय एंटी सैटेलाइट मिसाइल की रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर की है। 1470 से लेकर के 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है और बाद में इसे अपग्रेड करके और ज़्यादा ताकतवर और घातक बनाया जा सकता है। DRDO के जो बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद उपग्रह को मार गिराया था। हालांकि चीन के पास जो है वो 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा का, यानी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है तो बाद में हम इसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और आज के ज़माने में अगर आप देखें तो चाइना जो है इस लिस्ट में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जो ये एंटी सैटेलाइट होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और दूसरा होता है वो थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। ये इसको दो तरीके से बांटा जा सकता है। एक है काइनेटिक एनर्जी से फ़ायदा उठाकर वह किसी सैटेलाइट से टकरा जाए और उस सैटेलाइट को ख़त्म कर दे, यानी कि उसको कुछ देर के लिए, पल भर के लिए नष्ट कर देगा। उसके बाद जो है किसी भी चीज़ की सिस्टम जो है गड़बड़ी आ सकती है। और दूसरा ये होता है साइबर वॉर, मतलब कि दूसरा ये नॉन काइनेटिक हथियार है। इसमें किसी तरीके से मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि साइबर अटैक किया जाता है और इसमें लेज़र के माध्यम से किसी भी देश को अस्त व्यस्त किया जा सकता है, किसी भी सिस्टम को बेकार किया जा सकता है। ऐसे हमले हवा, धरती के निचली कक्षा या फिर ज़मीन से भी किया जा सकता है। इसी को चाइना जो है भारत के खिलाफ, यूएस के खिलाफ इस्तेमाल करता है और रशिया भी इस्तेमाल करता है इसको यूएस के खिलाफ। लेकिन ये जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। और दुनिया में जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसके दम पे आप किसी को सुपर पावर कह सकते हो, वो 33 तरीके की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें कि चाइना के पास इन 33 में से
32 जो है मौजूद हैं और भारत के पास सिर्फ 27 मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ जो यूएस है उसके पास भी 27 ही मौजूद हैं। और बाकी डेवलप्ड इकॉनमी जितनी भी हैं सब नीचे है, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं जो भारत के पास आ चुकी है। लेकिन चाइना से फिर भी कम है, यूएस के बराबर है लेकिन चाइना से कम है। तो भारत को भी इसमें आगे बढ़ना होगा वरना चीन साइबर अटैक कर सकता है।